डिफरेंशिएबिलिटी का जो क्वेश्चन आईआईटी में आया है, ये एक बहुत अच्छी थ्योरम से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस थ्योरम को समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बेसिक कंसेप्ट्स क्या कहते हैं। अगर कोई दो फंक्शन प्रोडक्ट में लिखे हैं, कैपिटल एफ और कैपिटल जी, और ये नेट फंक्शन एफ बना हुआ है, तो हम जानते हैं अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी x इक्वल टू ए पर, और ये भी डिफरेंशिएबल है उसी पॉइंट पर, तो नेट प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होगा। पक्की बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दोनों डिफरेंशिएबल तो उनका प्रोडक्ट डिफरेंशिएबल होता है। अगर हम x इक्वल टू ए पर ये देखें कि ये डिफरेंशिएबल है और दूसरा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, तो अब हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा डेफिनेशन से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, या फिर डिफरेंशिएशन मेथड से अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो। अब इसी में एक शॉर्टकट बनता है, एक थ्योरम बनती है इस वाले केस में। ध्यान से देखो, इस वाले केस में कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है, वो किस तरह से बनता है उससे समझना। तो अब मैं यहाँ पे इसको प्रॉपर वे में बताता हूँ कि होता क्या है। अगर एक फंक्शन ये g है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। पहली बात तो हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि एक फंक्शन कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है, और जो जी एफ फंक्शन है वो हमारा कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। ऑब्वियसली अगर डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस तो रहा ही होगा। अब हम x इक्वल टू ए पर इस नेट स्मॉल एफ पे कमेंट करने वाले हैं। दो कमेंट होंगे। पहला कमेंट ये है कि भाई आप नेट फंक्शन f किसी x इक्वल टू ए पे तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही, और दूसरा फंक्शन g है वो कंटिन्यूअस है बट डिफरेंशिएबल नहीं है। इसके लिए हमें डेफिनेशन से जाना पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे एक आसानी ये है कि अगर हम ये कह दें कि f पर f फंक्शन की वैल्यू उस x इक्वल टू ए पर अगर 0 बन गई, तो ये नेट फंक्शन जो स्मॉल f है वो डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू ए पर। ये जो फंक्शन f है ये नेट डिफरेंशिएबल होगा। और दूसरा कमेंट क्या है, अगर f x इक्वल टू ए पर नॉन जीरो हुआ तब वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा। पक्का, यानी कि हम डेफिनेशन से नहीं करेंगे, इस तरह से क्वेश्चन को खत्म कर सकते हैं। अब याद करने का तरीका क्या है वो सुनो। फंक्शन किसे दिक्कत है कि सर ये तो कंटिन्यूअस डिफरेंशिएबल है ही, और अगर ये डिफरेंशिएबल हो गया तो डिफरेंशिएबल है ही, प्रोडक्ट फिर डिफरेंशिएबल होगा ही। यानी कि x इक्वल टू ए पर दिक्कत इसे, बीमारी है ना। तो ये इस बीमारी को ठीक करेगा, यानी इसके पास वो पावर्स हैं जो इसको बीमारी को ठीक करेगा। ये कैसे करेगा कि अगर आपने x को इसके अंदर f में a रख दिया और उसे 0 बना दिया तो बीमारी दूर हो गई, हमें पता पड़ गया नेट फंक्शन जो स्मॉल f है वो डिफरेंशिएबल है। और अगर a रखने पर इस कैपिटल F ने उसे नॉन जीरो बनाया तो नॉन डिफरेंशिएबल है। यानी बीमारी का पता पड़ गया कि ये f ठीक करेगा जो कैपिटल F है। अगर 0 बनाया इसने a रखने पर तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा नेट फंक्शन स्मॉल f, और अगर नॉन जीरो बनाया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो इस बात को हम यहाँ देख लेते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले तो इसका इलाज कर लेते हैं। जो कॉस ऑफ मॉड x है वो कॉस x ही होता है। रीजन कि कॉस ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू कॉस एक्स ही होती है, यानी कि इसके अंदर माइनस रखो या प्लस एक्स रखो तो वो तो कॉस एक्स ही रहता है। तो इसका मीनिंग इसके अंदर मॉड का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ये बात तो खत्म हो जाती है, यानी कि मैं इसकी तरफ देख भी नहीं रहा। अगर मैं स्मॉल एफ एक्स की बात करूँ तो इसके अंदर देखो एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन, ये दो फैक्टर दिखाई देगा, नेट एक फंक्शन ये दिखाई दे गया। और अगर हम ब्रैकेट में देखें तो एक्स माइनस टू और एक्स माइनस वन ये फैक्टर हो जाएंगे। मॉड कॉस एक्स लिखने का फायदा नहीं, कॉस एक्स भी लिखने का वैसे देखा जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएबल भी है एंड कंटिन्यूअस भी है ना। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप जानते हैं। तो सारा खेल हमें इससे देखना है, इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और यहाँ पे हमने आके देखा कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है, ये डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो यानी कि इसके अंदर दम है बीमारियों का इलाज करने का। और ये हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पर? एट एक्स इक्वल टू किस पे बेटा? 1 पे और 2 पे। ये कंटिन्यूअस भी है एंड डिफरेंशिएबल भी है। 1 पे पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कंटिन्यूअस है एंड नॉन डिफरेंशिएबल है। कैसे? अभी बताने वाला हूँ। और ये भी कंटिन्यूअस है 2 पर एंड डिफरेंशिएबल है। ये कंटिन्यूअस है 2 पर लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। वो कैसे? आप देखिए
ये जो अगर केवल मैं इसकी बात करूं, इसको वायलेट कर लूं अंदर वाले को, तो x-1 और x-2, ठीक है, ये हमारा पैराबोला बनता है। और इसके रूट्स क्या बनते हैं बेटा, 1 और 2। और आप जानते हैं अगर मैंने इसके ऊपर मॉडुलस लगाया तो नीचे वाला कर्व जो एक्स एक्सिस के नीचे कर्व है वो हट जाएगा यहाँ से, और इसकी इमेज कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरह से कर्व बन जाएगा। तो श्योर है कि वन नेट कर्व और मेरा मॉडुलस वाला ये बन गया। तो आपको क्या नजर आया कि 1 और 2 पर यहाँ पे किंक बनेगा, शाफ्टर बनेगा, तो ये 1 और 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने वही लिखा था, कंटिन्यूस तो है। कंटिन्यूस क्यों, ये भी सुन लो, ये हमारा अंदर पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो कंटिन्यूस होता ही है। और मॉडुलस लगाने से कभी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती, ये हमें ग्राफ से भी दिख रहा है। देख लो, पहला कर्व हमारा पैराबोला था, कंटिन्यूस भी था, डिफरेंशियल भी था, और मॉडुलस लगाने से वो टर्न हो गया, तो कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं हुई ना, कंटिन्यूस तो वो रहा ना। विदाउट लिफ्टिंग द पेन हम ये वाला कर्व ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मॉडुलस लगाने से कभी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब नहीं होती। मॉडुलस लगाने से नॉन डिफरेंशिएबल होने के चांसेस हैं अगर कर्व बिलो द एक्स एक्सिस बन रहा है। तो अगर ये भी अबव द एक्स एक्सिस बनता तो मॉडुलस लगाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इमेज वाई एक्सिस के अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट बनती, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो सेम ही कर्व रखता मॉडुलस लगाने के बाद भी। तो यहाँ पे मैं साफ दिख गया कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये शायद मैंने यहाँ पे लिखा भी है, कंटिन्यूस है भी। तो अब बात करते हैं थ्योरम की। तो अगर आप देखिए, अगर मैं इसके अंदर x को 1 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा बेटा जी 0। तो मैंने कहा था अगर ये 0 बन जाए तो ये नेट फंक्शन क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट वाले केस में चल रहा है कहानी, ये ध्यान रखना। तो ये नेट फंक्शन आ गया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 पे। और अगर 2 पे बात करें तो यहाँ पे x को 2 रख के देखें, 2 रखने पर ये बनेगा बेटा 1 इंटू 3, यानी ये बनेगा 3 विच इज नॉन जीरो। तो ठीक बात है, नॉन डिफरेंशिएबल आ गया, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अब देखिए, केवल इतने सा थ्योरम का एप्लीकेशन है जिससे कि क्वेश्चन में आपने इजीली चेक कर लिया कि नेट फंक्शन कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है या नहीं है, ठीक है, केवल 1 पे और 2 पे। तो यहाँ पे क्लियर हो गया, ये जो फंक्शन है हमारा नॉन डिफरेंशिएबल केवल क्या है, 2 पर है, और उसने यही पूछा है इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो ये एट x इक्वल टू 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। हाँ, इसके अलावा ये होल सोल फंक्शन, टोटल फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। तो बहुत ही बढ़िया थ्योरम का यूज है इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। नहीं तो हम डेफिनेशन से सस्पिशियस पॉइंट हमारे कौन कौन से निकलते हैं कि सर मॉडुलस को 0 पुट करने पे जहाँ पर हमारे पॉइंट मिला गया, एक 2 मिलेगा, एक 1 मिलेगा, हमें यहाँ तो चेक करना ही पड़ता, क्योंकि हमारी कोई डायरेक्ट थ्योरम ये नहीं है। हमने ये तो पढ़ा है कि डिफरेंशिएबल 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 होता है, लेकिन डिफरेंशिएबल इंटू नॉट डिफरेंशिएबल के लिए हमें हमेशा चेक करना पड़ता है। इवन इतना भी है, अगर x इक्वल टू a पे ये भी नॉन डिफरेंशियल फंक्शन है, दूसरा भी नॉन डिफरेंशिएबल पे, देन यू हैव टू चेक एट x इक्वल टू a बाई डेफिनेशन। लेकिन यही एक ऐसा पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर हम ये थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे हमें ये पता पड़ जाएगा डायरेक्टली कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। आई थिंक ये थ्योरम आपको समझ में आ गई होगी।